आए, आवाहन किया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। उस मिट्टी को हम नमन करते हैं और झुकते हैं उन सब के आगे जो उस क्षण के, उस पल के साक्षी रहे। शिव के अनेक स्वरूप जो धरती पे प्रकट होते रहे हैं, धरती के लोगों ने जिसका साक्षात्कार किया, जिसको देखा और जिसको देखकर उन्होंने शिव को नाम दिया। शिव परम सत्ता है, शिव पर ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने उस समय सैकड़ों वर्ष पूर्व केरल से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पद यात्रा की थी, जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की, उन्होंने शिव के गुरु स्वरूप के लिए कहा कि संसार में, विश्व में शिव के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो संसार में सदैव विजयनी है, हम उस शिव को, उस विद्या, उस ज्ञान को प्रणाम करते हैं। दक्षिण भारत के एक संत हुए, संत तिरुमूलर, उनके गुरु थे नंदीश्वर। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है कि जटाजूट रखने वाले भगवान शिव, गंगा को अपने सर पे, अपने मस्तक पे, अपनी जटाओं में रखने वाले शिव गुरु का काम करते हैं और विश्व को, संसार को ज्ञान देने का काम करते हैं। शिव के समग्र स्वरूप में भगवान शिव का दर्शन धरती करती रही, परंतु शिव के अनेक अलग अलग स्वरूप दृष्टिगोचर होते रहे। कभी वो नटराज बन के लोगों को प्रतीत होते रहे तो उन्होंने कहा नटराज हैं वो। नटराज जिसके नृत्य के, जिसकी थाप से धरती में अन्न और जल उत्पन्न होते हैं, उनका एक स्वरूप। अगर उनका नृत्य पल प्रतिपल हर कण में जितनी चीजें नाच रही हैं, जितनी चीजें नृत्य कर रही हैं, उसको नटराज का स्वरूप कहा गया। नीलकंठ कहा गया उनको। नीलकंठ कहने के पीछे भी लंबी कहानी है कि किस तरह समुद्र का मंथन हुआ, किस तरह देवता और राक्षस दोनों मिलकर हलाहल विष किस तरह निकला, दोनों मिलकर उस समुद्र में मंथन करते रहे, हलाहल विष निकला, सारे लोग भागने लगे, सबको अपने प्राणों का भय हो गया। एक ऐसा विष जो देवताओं को भी छोड़ने वाला नहीं था, जो राक्षसों को भी छोड़ने वाला नहीं था। और कहानी है, कहानी ये कहती है कि सबने भगवान शिव के पास जाकर शरण ली और उनसे प्रार्थना की, भगवान मुझको इस हलाहल से बचाइए। उस पे एक पंक्ति बनी है, मान सहित विष खाई के। मान के साथ शिव ने, जिसने विष दिया तो विष को भी मान के साथ खा लिया। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। वो शंभु जगदीश कहलाए, जगत का ईश, जगत को कंट्रोल करने वाला, मुख्य नियंत्रक। ये हवाएं, ये पांचों तत्व भी जिसके इशारों पे नृत्य करती हैं, वो शिव जो 27 नक्षत्रों पे नृत्य करता है, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, 4 दिशाओं पे दिगंबर के रूप में जो कहलाए, जो चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र है, उनको हम आप वस्त्र क्या दे सकेंगे। एक कवि पुष्यदंत ने कहा कि यदि हिमालय पर्वत को टिकिया बना ली जाए
समंदर का पूरा जल स्याही बना ली जाए। स्वर्ग का एक वृक्ष है पारिजात, उस पारिजात वृक्ष की टहनियां तोड़कर उसका कलम बना लिया जाए। ज्ञान की देवी मां सरस्वती स्वयं बैठकर पूरी धरती को कागज बना ले और शिव की महिमा का गान लिखना शुरू करें तो अनंत काल तक लिखती रहेंगी, तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। उस भगवान शिव के लिए हम और आप प्रचार क्या करेंगे? भगवान शिव को दुनिया जानती है, लेकिन वो भगवान शिव हमको जान सका कि नहीं, कोशिश तो इसकी करनी है। भगवान सबके हैं, मेरे हो पाए कि नहीं, कोशिश इसकी करनी है। वो भगवान है तो भगवान के रूप में समदर्शी हैं, सब पे समान दृष्टि रखते हैं, भेद नहीं करते, सबके लिए उनके दरवाजे खुले होते हैं, परंतु गुरु के रूप में वो विवेक पूर्ण दान करते हैं। इसलिए साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा, इस कालखंड में जिनका अवतरण हुआ और जो शिव के शिष्य हुए, शिव के शिष्यों के बारे में आपने सुना, अभी अनु भैया कह रहे थे कि शिव पुराण में शिव के 112 शिष्यों और प्रशिष्यों का नाम उल्लेखित है। उसके बाद इतिहास में और भी लोग आए होंगे, परंतु किताबें मौन है, कोई कुछ नहीं कहता कि बाद में कोई शिष्य आया या नहीं आया। युग पे युग बीते, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आया, बीतता चला गया और हर युग में कोई न कोई युग पुरुष हुआ। हर युग को जिसका नेतृत्व किया, जिसने पूरे जमाने का, पूरे युग का, इस कलयुग में, इस युग में एक शिव के शिष्य जिनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में, और जब वो 12 वर्ष के हुए तो 13वें वर्ष से उन्होंने शमशान की साधना शुरू की। सन 1961 में पहली बार उन्होंने शमशान की भूमि पर अपने पांव रखे और एक 12 साल का बालक जब शमशान की भूमि पे अर्धरात्रि में पहुंचता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी मानसिक दशा उस समय क्या होगी, किस साहस के साथ वो गए होंगे। हम लोग इस उम्र में आ गए और कोई अगर कह दे कि दिन में भी शमशान जाना पड़े तो आप जाना नहीं चाहिएगा, और रात की बात तो बहुत दूर की बात है। परंतु उस अवस्था में साहब श्री शमशान की भूमि पे जा रहे हैं। एक लालसा है, एक उत्कट अभिलाषा है कुछ सीखने की, कुछ जानने की। साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता था ये जानना कि ये फूल जो खिलते हैं मुरझा क्यों जाते हैं। मेरे पिता का जब जन्म हुआ तो मेरे घर में महामारी जब फैली गांव में, तो एक ही समय में 3 दिनों के अंतराल में 3 जो पुरुष थे घर के, उनकी मौत हो गई। साहब के दादाजी, उनके भाई, उनका एक पुत्र, 3 व्यक्तियों की मृत्यु उस महामारी में 3 दिनों के अंतराल में हो गई। साहब ने कहा कि मैं हमेशा सोचता कि रात होती है फिर सुबह हो जाती है, लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मौत हो जाती है, फूल कली के रूप में आता है, खिलता है और झड़ जाता है। ये फूल खिलते कैसे हैं, ये मुरझाते कैसे हैं? जिज्ञासा तो हमारे आपके मन में भी पैदा होती है, परंतु उस जिज्ञासा पे हम ठहरते नहीं, उस जिज्ञासा पे हम रुकते नहीं, इसलिए उस जिज्ञासा का समाधान भी नहीं मिलता। परंतु साहब श्री के मन में जब जिज्ञासा पैदा हुई, उन्होंने अपनी दुनिया में, लौकिक दुनिया को छोड़कर उस पारलौकिक दुनिया की खोज शुरू की। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा की खोज, स्वयं की खोज। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगा, किस कारण से आया, और इस खोज के लिए
कोई जरूरी नहीं है कि कोई अपने वृद्धावस्था में उस खोज को करेगा, कोई बाल्यावस्था में भी करता है, जैसा साहब श्री ने किया। साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि कोई ज्ञानी होगा तो उसको बरसों बरस लग जाएंगे, कोई नहीं जानता कि ज्ञानी किस उम्र में कौन हो जाता है। जैसे एक हमारे घर में एक विद्वान, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनके मन में ये अहंकार होता था कि मैं जितना जानता हूँ, जितना साहित्य, जितनी भाषा, जितने ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। उन्होंने इतना अहंकार भरा कि उन्होंने हर व्यक्ति को शर्मिंदा करना शुरू किया। कोई अगर उनके पास आता तो उससे वो ऐसा प्रश्न पूछते जिसका वो जवाब नहीं दे पाता, और जब वो जवाब नहीं देता तो हंसते, कहते कि तुमको ये भी नहीं आता है। यानी सामने वाले को ये एहसास दिलाते कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। एक घटना है एक बार की कि एक बच्चे के सामने उन्होंने कहा अग्नि जली, दीपक जला, तो उन्होंने कहा कि बताओ ये दीपक जो जल रहा है, ये रोशनी जो आ रही है इस दिए से, ये आग जो जल रही है, ये कहाँ से आई। बालक बेचारा चुप हो गया, क्योंकि उसको नहीं पता कि अग्नि कहाँ से आई। उसने नहीं जाना कि ये आग कैसे पैदा होती है, परंतु उसने एक काम किया, उसने फूंक मारकर उस दिए को बुझा दिया। और अब उस बालक ने उस विद्वान से पूछा कि बताइए, मैं तो ये नहीं जानता हूं कि अग्नि कहाँ से आई थी, परंतु अब आप मुझको ये बताइए कि अभी जो मैंने फूंक मारी है और अग्नि बुझ गई, ये अग्नि अब कहाँ को गई। और साहब ने कहा कि वो विद्वान व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या उत्तर दूं। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं जो पूछता हूं कि अग्नि कहाँ से आई, एक बच्चा मुझसे पूछ देगा कि अग्नि कहाँ को गई। वो शर्मिंदा हो गए, उन्होंने कहा मुझको नहीं पता। साहब श्री ने कहा कि मैंने अपने बाल्यावस्था से ही लोगों से ये पूछना शुरू किया था। मेरी माँ के पास मेरी शिकायत आने लगी। लोग आकर उनसे कहते थे कि मलकिनी, आपका बच्चा जो है वो अघोरी हो गया है, शमशानी हो गया है, शमशान शमशान घूमता है। तो एक दिन उनकी माँ ने अपने पुत्र बालक हरिंदानंद जी से पूछा, कहा, तो दुखी हो गई। वो दुखी होकर उन्होंने कहा कि हरिंद्र बरकू, लोग कहते हैं कि आप अघोरी हो गए, लोग कहते हैं कि अब ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, चपरासी भी नहीं बनेगा, बर्बाद हो गया। और मुझको ये सुन के दुख होता है। मैं चाहती हूँ, आपके पिता भी चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनिए, आप कोई नाम करिए, कुछ ऐसा करिए कि आपको देखकर आपके बाकी भाई बहन सीखें। पढ़िए। बरकू ने, यानी साहब हरिंदानंद जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, लोग अगर ये कहते हैं कि मैं अघोरी हो गया, तो मैं तो शमशान की साधना करने जा रहा हूँ, ये बात सच है। परंतु हर व्यक्ति मुझको यही कहता है, मेरे शिक्षक भी यही कहते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो उससे पहले अगर पूछिएगा कि ये कहाँ से आया, ये जन्म जो लिया है कहाँ से उसका जन्म हुआ, इससे पहले वो कहाँ था, तो लोग कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, परमात्मा के पास से आया है। और जब किसी की मौत हो जाती है तो कहाँ चला गया पूछते हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। परमात्मा कहाँ रहता है माँ? बालक हरिंद्रानंद अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ, परमात्मा कहाँ रहता है? वो परमात्मा कैसा दिखता है? कौन है? कैसे मेरे पास आ सकता है? क्यों केवल इंसान ही परमात्मा के पास से आता है
और फिर परमात्मा के पास चला जाता है। माँ, मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं इस बात को कि केवल इंसान ही भगवान के पास से क्यों आता है, क्यों भगवान के पास जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। मैं लाऊंगा उस भगवान को, इंसान के पास लाऊंगा। और देखिए आज शिव की शिष्यता की व्याप्ति जिस तरह हर इंसान के दिल में हो गई है, ये चरितार्थ हो गया कि शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने उस भगवान को हर इंसान के दिल में धड़का दिया। हमारे घर में, हमारी तस्वीरों में, हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारी बोली में भगवान शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं। ये चमत्कार है जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो इस युग में घटित हो रहा है। जो 12 साल की आयु में उन्होंने अपनी माँ से कहा, वो उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। मेरी आपकी भी जिज्ञासा होती है, हमारा आपका मन भी कुछ सोचता है, परंतु हमारा मन खोजता नहीं, खोज में नहीं जाता, अपने घर को छोड़ के नहीं निकलता, वो रातों को भटकता नहीं, वो घंटों आंसू नहीं बहाता। साहब ने कहा कि मैंने शिव के लिए आंसू बहाया है, घंटों मैं रोया हूँ, महादेव कहाँ हैं आप, कहाँ छिपे हैं, दिखते क्यों नहीं हैं। जब मैं घंटों रोता था तो मैं यही सोचता था कि क्या महादेव भी हैं कि वो भी नहीं है। परंतु मैंने ये अनुभूत किया, मैंने ये महसूस किया कि अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, परंतु आपके दुख के लिए बहते हैं, मैं दुखी हूं ये सोच के आपके आंसू निकलते हैं, आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में कष्ट है, इसके लिए आप महादेव के सामने आंसू बहाते हैं। लेकिन मेरी अनुभूति है कि अगर आप शिव के लिए शिव के सामने रो सकते हैं, महादेव को पाने के लिए महादेव के सामने रो सकते हैं, तो है क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपने जगह से हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप महादेव के लिए रोते कहाँ हैं। आप तो अपनी अपनी कामना के लिए रोते हैं। मैं शिव के लिए रोया और शिव मुझको मिले। आपके टेलीविजन में चीजें दिखाई देती हैं, महादेव दिखाई नहीं देता। मेरे टेलीविजन में महादेव दिखाई देता है। आपका ये दोष है, आपका ये प्रारब्ध है, आपने ये प्राप्त किया है, ये मेरी प्राप्ति है, ये मेरा प्रारब्ध है कि मेरे मन में शिव दिखते भी हैं और मैं उस शिव से बातें भी करता हूँ। इसीलिए बाद के वर्षों में जब उन्होंने इन सारी उपलब्धियों को छोड़कर सारे जो शमशान साधना या कुंडली साधना या मंत्रों के जप से उन्होंने प्राप्त किया था, उस सब को छोड़कर जब शिव को अपना गुरु माना, तो साहब श्री ने कहा कि आज से, अभी से मैं जो भी करता था वो सब छोड़ता हूँ। सन 1974 में आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि में उस शमशान में गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, ये सोचकर साहब ने शिव को गुरु बनाया था। और उन्होंने उस शिव के सामने शर्त रखी, जबकि साहब ने कहा कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों में तुमने किया। कोई शर्त नहीं होती प्यार में, लेकिन मुझको शिव से प्यार था कहाँ, उस समय तो नहीं था। मैं सोचता था कि महादेव है भी कि नहीं है, तो मैंने महादेव के सामने शर्त रखी, आप जो तस्वीरों में दिखते हैं वैसे उतर के आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आप अगर मानव शरीर में आइएगा और मुझको सिखाइएगा तो मैं कुछ नहीं सीखूंगा। और आज से पहले मैंने जो कुछ भी कर्म कांड किए हैं, आज के बाद अब जो आप बताइएगा वही करूंगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। सन 1974 में
सन 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान में साहब बैठे हैं। हवा शांत है, हल्की हल्की हवा चल रही है। साहब एक कुर्सी पे बैठे हैं, हवा के झोंके के साथ नमः सांसों पे चढ़ता चला गया और सिवाय सांस से उतरता चला गया। इस क्रिया को उन्होंने तीसरा सूत्र में पिरोया है और उन्होंने कहा कि अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से शिव को प्रणाम करना, अजपा जप सर्वोत्तम विधि है शिव को प्रणाम करने का। शिव का प्राण मंत्र जब जप करता के मन का मंत्र बन जाता है, प्राण का मंत्र बन जाता है। मंत्र और आपका जो भी आराध्य है, जो भी इष्ट है, जो भी गुरु है आपका, उसका मंत्र और मंत्र का देवता और मंत्र को जपने वाला जप करता, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो प्रारब्ध को, कर्मफल को भोगने की व्यवस्था का भी संहार करते हैं। उन्होंने तीसरा सूत्र दिया शिव को प्रणाम करने का मंत्र, और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया शिव की चर्चा, जो ध्यान की अनुपम विधा कही गई। शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है, ना तो ये महत्वाकांक्षा के लिए है, ना तो ये सम्मान के लिए है, ना तो ये पैसे के लिए है, ना तो ये व्यापार के लिए है। जिस दिन हमने शिव को गुरु माना था, उस दिन से लेकर आज तक हम सभी शिव शिष्यों ने एक ही नारा, एक ही प्रण लिया है कि जिएंगे चाहे मरेंगे, रहेंगे अगली कतारों में, यानी शिव के लिए, शिव को चाहेंगे। आज तक हमने ये नहीं जाना था कि शिव के लिए शिव को कैसे चाहा जाता है। साहब श्री ने ये सिखाया, ये समझाया कि महादेव से आपने बहुत कुछ चाहा, महादेव को चाहने की बारी है ये, इसलिए महादेव को चाहने की कोशिश करिए। और जिस तरह आप किसी को स्टेशन पहुंचाते हैं तो आप भी पहुंच जाते हैं। अगर आप किसी के मन में शिव के लिए दर्द पैदा करिएगा तो आपके मन में भी शिव के लिए दर्द पैदा होगा। आप किसी से शिव की बात करिएगा और शिव तक उसको पहुंचाइएगा तो उसको पहुंचाने में आप भी पहुंचिएगा। इसलिए शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है। स्वयं और समूह, स्वयं यानी जो बोलता है, समूह जो सुनता है। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे। शिव की चर्चा का इहलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही होता है, शिव भाव से भर देना, शिव के भाव से भर जाना, और इसके सिवा शिव की चर्चा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरा सूत्र दिया ये, और पहला दिया जब उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया था। जब लोगों ने उनको कहा कि आपके घर में प्रसाद चढ़ता है, क्या पता प्रेत खाते होंगे, अगर आप सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाइएगा तो मैं समझूंगा कि महादेव आपका प्रसाद खाते हैं। उस पे साहब श्री ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि क्या सिंहेश्वर मंदिर में प्रेत नहीं आएंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, सिंहेश्वर मंदिर जो मधेपुरा में है, सिंहेश्वर मंदिर ऋषि श्रृंगी के द्वारा स्थापित है और उसमें ऊर्जा का चक्र स्थापित है, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपने वहां प्रसाद खिला दिया तो मैं समझूंगा कि सचमुच में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। साहब मां नीलामानंद जी को लेकर उस प्रांगण में पहुंचते हैं। रास्ते में प्रसाद के लिए 50 रसगुल्ले अरुणा होटल से खरीदे जाते हैं और सबको लेकर साहब मंदिर पहुंचते हैं। रास्ते भर साहब सोच रहे हैं, मैंने तो जितने मंत्र थे सब छोड़ दिया, महादेव को अपना माना तो सारे कर्म कांड छोड़ दिए, अब मैं क्या करूंगा? महादेव प्रसाद कैसे खाते हैं ये तो मुझको पता ही नहीं है, परंतु ये मेरा अनुभूत सत्य है, लोगों को ये झूठ लगता है। सत्य है कि मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ,
प्रसाद ग्रहण हो जाता है, परंतु न जाने अब क्या होगा। सिंहेश्वर मंदिर में महादेव प्रसाद खाएंगे या नहीं खाएंगे, और वो प्रसाद लेकर सिंहेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। चारों तरफ पंडित पुरोहित की भीड़ है, आसपास के लोग भी जुट गए हैं, कार्यालय के पदाधिकारी कर्मीगण भी साथ में गए हैं। सबके बीच प्रसाद को, रसगुल्ले को थाली में सजाया जाता है। 50 रसगुल्ले गिने गए। कितने रसगुल्ले हैं? तो प्रसाद क्या है? 50। यानी कि परीक्षा की घड़ी थी, तो परीक्षा करी ली जा रही थी कि क्या पता ये कुछ करते होंगे, क्या पता कुछ तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करते होंगे। रसगुल्ले रख दिए गए शिवलिंग के दाहिने तरफ, और दरवाजों को बंद कर दिया गया। जब तक रसगुल्ले रखे गए, दरवाजे बंद हुए, तब तक रोशनी थी, बिजली थी। जैसे ही रसगुल्ले रख के दरवाजे बंद हुए, बिजली चली गई कुछ मिनट के लिए। सारे लोग प्रांगण में खड़े हैं, बिजली गुल हो गई। पेट्रोमैक्स जलाने के लिए कोई भागा, कोई दौड़ा। जब तक पेट्रोमैक्स आया, बिजली फिर आ गई, और दरवाजे की दरार में से लोगों ने देखा कि थाली जो शिवलिंग के दाहिने तरफ थी, अब वो थाली दाहिने तरफ नहीं थी, पूरी की पूरी थाली शिवलिंग के बाईं तरफ थी। और जब दरवाजा खोला गया तो 50 रसगुल्ले में से 15 रसगुल्ले गायब थे ही नहीं थाली में। 35 रसगुल्ले बचे हुए थे। लगता था कि किसी ने ब्लेड से काटकर बराबर बराबर भाग में कर दिया है। पूरे रसगुल्ले 2 भाग में बटे हुए, 35 रसगुल्लों के 2-2 भाग हो गए, तो 70 पीस। यानी कि ये सबके बीच जब हुआ, उससे पहले साहब ने बाद में मां नीलमानंद जी से कहा कि मैं जब प्रसाद चढ़ाने जा रहा था तो मैंने महादेव से कहा था, इतना ही भर कहा था कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया। बुढ़ाऊ यानी मेरे महादेव को मैंने कहा। मैं अपने महादेव को महादेव भी कहता हूँ, बॉस भी कहता हूँ, बुढ़ाऊ भी कहता हूँ। मेरी मर्जी, मेरा है वो महादेव, मेरी जो मर्जी होगा सो कहता हूँ। लेकिन उस समय मैंने कहा, मुझको लगा कि जैसे मेरे माथे की पगड़ी गिर जाएगी। अगर आज महादेव ने प्रसाद ग्रहण ना किया तो दुनिया मुझको झूठा समझेगी और कोई विश्वास नहीं करेगा कि महादेव गुरु है भी कि नहीं, क्या ये सच बोलते हैं। तो साहब ने कहा कि जब शिष्य की परीक्षा की घड़ी आती है तो वो पूरी तरह महादेव की, अपने गुरु की दया के आश्रय में हो जाता है। और दया के आश्रय में जाकर मैंने महादेव से ये कहा, बुढ़ाऊ इज्जत रखी है। महादेव ने मेरी इज्जत रखी, शिव ने मेरी इज्जत रखी, और सबके सामने ये साबित हुआ कि भाव से अगर चढ़ाए जाए तो लौकिक चीज, भौतिक चीज भी महादेव ग्रहण करते हैं। महादेव को शरीर नहीं कि वो प्रसाद खाएंगे, परंतु वो भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए भाव से चढ़ाई हुई चादर भी ग्रहण कर लेते हैं, भाव से चढ़ाए हुए प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। और भाव भी अगर चढ़ा दिया जाए तो मनुष्य के मन का, उसके हृदय का भाव भी वो स्वीकार करते हैं। इसी को साहब ने पहला सूत्र बनाया। उन्होंने कहा, महादेव की दया हो तो किम न सिद्धते भूतले। महादेव की दया हो तो क्या नहीं हो सकता। इन तीनों सूत्रों का निरूपण करके उन्होंने जनमानस को दिया, लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाओ और दूसरों से भी ये बात कहो। अक्सर हम कहते हैं कि मैं तो शिव का शिष्य हो ही गया, तो मैं दूसरे से कहने क्यों जाऊं, क्यों ये जरूरत है कि मैं दूसरे से ये बात जाके कहूं। एक कहानी है, एक घटना है कि एक बार एक गुरुकुल में
एक गुरु हुए, उनके बहुत सारे शिष्य हुए। गुरु जब वृद्ध होने लगे, गुरु जब बूढ़े होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसी को बना देता हूँ, मेरे बाद भी ये परंपरा चलनी चाहिए। क्योंकि जब कोई गुरु शरीरधारी होता है तो उसके उत्तराधिकारी होते हैं। हमारे गुरु शरीर में है ही नहीं, तो इसमें शिव की शिष्यता में इसीलिए कोई उत्तराधिकारी नहीं। शिव है, शिव थे, शिव रहेंगे। तो जब शिव खुद है तो इसका कोई अगुआ नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। परंतु जब कोई शरीरधारी होता है तो उसमें होता है। उस गुरु के आश्रम में भी ये बात हुई। गुरु ने शिष्यों की परीक्षा लेनी शुरू की। धीरे धीरे करते 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 2 शिष्य ऐसे हुए जो सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आगे बढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो ये 2 शिष्य बच गए, अब ये 2 शिष्य में से किसी एक को चुनना है, तो कैसे चुनूंगा। उन्होंने चुनने के लिए एक प्रयोग किया। गुरु ने गेहूं के दाने पोटली में बांधकर 2 पोटली बांधी, दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों को दे दिया। कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए भ्रमण पे जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तो ये जो मैंने तुमको गेहूं की बालियां दी हैं, गेहूं के दाने दिए हैं, ये मुझको जैसा मैं दे के जा रहा हूं वैसा ही वापस चाहिए। कह के गुरु चले गए। दोनों शिष्यों ने सोचा कि गुरु ने दिया है, गुरु की दी हुई चीज सर्वोत्तम होती है। तो उन्होंने क्या किया कि गेहूं के दाने की बाली जो थी, दाने जो थे, एक पोटली, एक शिष्य ने एक पोटली जाकर अपनी अलमारी में सुरक्षित करके बंद कर दिया, ताले लगा दिए उस पे। कहा कि गुरु की दी हुई चीज है, बेशकीमती है, ऐसा ना कहीं कोई ले ले, ऐसा ना कहीं इधर उधर गिर जाए। तो उसने बड़ा सुरक्षित करके रख दिया उसको। दूसरे शिष्य ने सोचा गुरु ने दिया है, गुरु शिष्य को जो देता है दूसरों में बांटना चाहिए। गुरु ने दिया है, रख दूंगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसलिए क्यों नहीं आश्रम के खेतों में मैं इसको कोराई करके क्यारियां बनाकर इन गेहूं के दानों को लगा दूं। तो गुरु के आने में तो अभी बहुत समय है, ऐसे रखूंगा तो गेहूं के दाने सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उसने उस पोटली के जिसमें दाने थे गेहूं के, पोटली निकाली, पीछे खेत में क्यारियां बनाई, गेहूं के दाने को छीटा और सिंचित किया पानी से। उसमें धीरे धीरे पौधे निकलने लगे, धीरे धीरे पौधे बड़े हुए, बालियां आ गईं और उसी समय गुरु आश्रम में वापस लौटे। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने जाते समय जो गेहूं की पोटली तुमको दी थी मुझको वापस करो। पहला शिष्य बड़ा खुश होके गया कि मैंने तो बड़ा सुरक्षित करके रखा है, अलमारी में बंद करके रखा है। जब उसने निकाला और पोटली लेकर गुरु के पास आया, पोटली को खोला, गेहूं के सारे दाने सड़ चुके थे। बंद करके रख दिया गया तो सड़ गया। अपनी ही ऊर्जा से वो अपने को ही जलाता चला गया, खत्म हो गया। अब ना वो गेहूं के दाने पीसे जा सकते थे, ना तो उसमें से पौधे निकल सकते थे, कुछ भी नहीं हो सकता था। गुरु ने अब दूसरे शिष्य को बुलाया और बुला के कहा कि मैंने तुमको गेहूं के जो दाने दिए थे उसको वापस करो। पहले ने तो नष्ट कर दिए, दूसरे शिष्य ने आंखें झुका ली। गुरु ने पूछा क्यों, तुमने भी नष्ट कर लिए? तो उसने कहा गुरु आपने दिए थे रखने के लिए, मुझको लगा कि रखने से खराब हो जाएगा तो मैंने खेतों में लगा दिए, आइए दिखाता हूं आपको। और वो शिष्य अपने गुरु को लेकर आश्रम की खेतों की तरफ गया। गुरु ने देखा कि चंद दाने जो गेहूं के थे आज असंख्य बालियों में लहलहा रहे हैं। और शिष्य को उस गुरु ने कहा
मैंने जो तुमको दिया तुमने उसको छीटा और उससे असंख्य दाने पैदा हुए। गुरु जो शिष्यों को देते हैं, शिष्यों का कर्तव्य है उसको और बढ़ाना, उसको अपने पास रख के नष्ट नहीं करना। दुनिया में जितना दीजिएगा वो उतना बढ़ेगा। इसीलिए साहब श्री ने कहा कि आपकी बात कोई सुने ना सुने, गुरु नाम लेते रहेंगे, गुरु ही शिव हैं ये बताते रहेंगे। तो आप अपने गुरु का नाम दूसरों के सामने बोलते चलिए, कोई माने ना माने तब भी उसको बताते चलिए। कोई तो मानेगा, कोई नहीं मानेगा, परंतु जब बिया छीटा जाता है तो प्रकृति उसकी रक्षा करती है, प्रकृति उसमें पौधे लगाती है। जिस तरह अनुभया कह रहे थे आपको कि जंगल में पेड़ आपने नहीं लगाए, इसी तरह इस धरती पे जितने भी पेड़ है आपने नहीं लगाए। आपको लगता है कि मैंने लगाए थे, मैंने पानी दिया था, लेकिन आपने कुछ दिन पानी दिया था। पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो प्रकृति खुद उसका पोषण करती है। शिव की शिष्यता में हम और आप शिष्य बने, लेकिन साहब श्री ने कहा है ये शिव शिष्यता जो उन्होंने मुझको और आपको दी है, हमारा कर्तव्य है इसको छींटना। जितना लोगों को बताइएगा, जितना लोगों से शिव की बात करिएगा, ये गुणात्मक वृद्धि से बढ़ती जाएगी। एक शिव का शिष्य जब अपने शरीर को छोड़ेगा, जब इस लौकिक जीवन को छोड़ेगा, जब शिवलीन होगा तो असंख्य शिव शिष्यों को पैदा करके जाएगा। उसका यह जीवन निरर्थक नहीं होगा, उसका जीवन सार्थक होगा, अपने गुरु के काम में लय होगा। कहते हैं महादेव आपके चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, आपके चरण में गिरकर मेरे इस शरीर की मौत हो जाए, लेकिन शिष्य जो है वो कहता है इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। शिव के चरण में ही हमारी मिट्टी का ठिकाना हो जाता तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं होती। दीदी नीलम जो शिव की शिष्यता की जननी है, मात है, ममता से पोषण देने वाली हैं, उन्होंने अपनी ममता को देते हुए गीतों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से हमेशा लोगों के बीच ये बात कही। दीदी नीलम गीत गाती है, दिल के तारों को छेड़ जाती है। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है, मेरा आपका प्रयास होता है। इसलिए जो मिले जहां मिले उससे अपने गुरु की बात जरूर करिए। बहुत लोग अभी वंचित हैं, बहुतों तक ये संदेश नहीं पहुंचा और हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साहब ने ये जिम्मेदारी सबको सौंपी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम साहब के इस संकल्प को और बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी के निमित्त रखा गया है कि इस महोत्सव के माध्यम से हम लोग जहानाबाद, ये इसके निकटवर्ती जो जिले हैं, गया है, ये सब जिले में घर घर में शिव शिष्यता का संदेश दिया जा सके, लोग शिव के शिष्य बने। कैसी होगी वो दुनिया, कैसा होगा वो विश्व जिसमें हर घर में शिव शिष्यता का दिया जलता होगा। हमारे दिल में अगर रोशनी होगी तो हम जिस घर में भी जाएंगे रोशनी लेकर ही जाएंगे। हमारे दिल में अगर शिव शिष्यता का दिया जलेगा तो हर दिए से एक दिया जलता जाएगा और जिस भी घर के सामने से हम गुजरेंगे वो घर शिव के शिष्यों का होगा। शिव के नाम की महिमा का गान होता रहेगा, हरा भोला हरा शिव की गूंज उठती रहेगी। परंतु ये सारे काम हमको करने हैं किनके अनुसार? उन्हीं साहब के अनुसार जिनके कारण हमको आपको ये शिव शिष्यता मिली है। उन्होंने जो नियम बनाए हैं, नियम तो गुरु बनाते हैं, गुरु ने तो कोई नियम नहीं बनाया, परंतु साहब ने लौकिक जीवन में हम चलते हैं, इस देश इस काल में रहते हैं, तो कुछ चीजें उन्होंने, कुछ सुरक्षा, कुछ सावधानियां बताई हैं। तो आज जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यहाँ
कोई कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे का शिव चर्चा रखते हैं। तो मुझको याद है कि साहब ने हमेशा कहा कि आप मेरे गुरु भाई हैं, आप मेरी गुरु बहन हैं, आपकी सुरक्षा, आपके जान माल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप गुरु बहन है मेरी, तो मेरी बहन से भी बढ़ के है आप मेरे लिए। गुरु भाई है तो मेरे भाई को मेरी चिंता हो ना हो, लेकिन मेरे गुरु भाई को अगर भोजन नहीं मिलता तो मैं भोजन नहीं करता। असंख्य चर्चाओं में साहब ने भोजन नहीं किया इसलिए कि लोगों को भोजन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में कोई भी चर्चा जब रखी जाती है तो दीवा काल में ही रखी जाए। दीवा काल का अर्थ होता है सुबह से लेकर शाम के बीच का समय। 24 घंटे में आप महादेव से दया कभी भी मांग सकते हैं, महादेव को प्रणाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, परंतु शिव की चर्चा आपको दीवा काल में ही करने का निर्देश साहब श्री के द्वारा है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई अगर गुरु भाई या गुरु बहन 24 घंटे का शिव चर्चा रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो गुरु भाई गुरु बहन हो ही नहीं सकता। जो साहब के निर्देश के बाहर महादेव का काम करता हो वो शिव का शिष्य तो नहीं हो सकता, कृतज्ञ तो नहीं हो सकता, कृतज्ञ जरूर हो सकता है। इसलिए साहब श्री की बातों को सुनिए, जानिए और उसी के अनुसार अक्षरशः चलने का प्रयास करिए। आइए हम लोग के पास अगर कोई जिज्ञासा आई है तो थोड़ा हम लोग उस जिज्ञासा पे भी बात कर लेते हैं। आज का ये मौसम जो जहानाबाद में है महादेव की असीम दया से है, और ये असीम दया महादेव ने कुछ घंटों के लिए की है। इसलिए हम लोग समय पे ही इस कार्यक्रम को खत्म भी करेंगे ताकि जाने वाले लोग ससमय सुरक्षित अपने घर को पहुंच जाएं। आइए हम लोग कोई जिज्ञासा है तो उस पर बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है, शिव अपने शिष्य को श्रेष्ठतम पक्ष का उजागर करते हैं कैसे? ये वाक्य थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति साहब श्री के द्वारा सन 1990 में लिखी गई। शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा कि शिव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। जिज्ञासा है कैसे? कोई गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करता है। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं मास्टर साहब के पास, शिक्षक के पास, जब भेजते हैं तो वो मास्टर, वो शिक्षक कुछ दिन पढ़ाने के बाद आपको बताता है कि दीदी आपका बच्चा जो है वो उसका गणित बहुत अच्छा है, आप ना इसको गणित साइंस लेकर पढ़ाइए, इसका गणित बहुत अच्छा है, इंजीनियर बन सकता है। कोई कहता है इसका जीव विज्ञान अच्छा है, ये डॉक्टर बन सकता है। कोई कहता है इसकी भाषा बड़ी अच्छी है, प्रोफेसर बन सकता है। यानी अगर कोई शिक्षक होता है तो वो अपने शिष्य के अंदर के गुण को पहचान कर और उसको सामने लाता है। जब गुरु शिव होंगे और शिष्य एक जीवात्मा होगी, एक मनुष्य होगा, तो गुरु अपने शिष्य यानी उस जीवात्मा के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करेंगे। जब आपसे कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं मास्टर हूं, मैं किसान हूं, मैं डॉक्टर हूं। आप ये कहते हैं कि मैं दुकान चलाता हूं, दुकानदार हूं। परंतु साहब से जब आवाज ने पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं शिव का शिष्य हूं। उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे। साहब ने कहा गुरु जब पूछते हैं, शिव जब गुरु हैं और तब वो पूछते हैं, तो शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष यानी कि उसका जीव से शिव हो जाना एक जीव का सर्वोत्तम पक्ष होता है। और देखिए हमारे आपके अंदर ये हुआ है।
जो बाह्य परिवर्तन है उसको लोग देख पाते हैं इन आंखों से, जो अंतर का परिवर्तन है, अंदर का परिवर्तन है, वो इन आंखों से दिखाई तो नहीं देता परंतु अनुभूत किया जाता है। अंदर का परिवर्तन यानी हमारा मन बदल गया। जो मन दूसरों के लिए नफरत से भरा होता था अब करुणा से भरा है। जिस मन में पहले दूसरों के लिए पीड़ा देने का भाव था अब सुख देने का भाव है। जो पहले बैठकर लोगों की शिकायतें शिकवे करता था आज लोगों की बड़ाई करता है, कहता है अरे भैया आपने तो बड़ा अच्छा महादेव का काम किया, अरे दीदी आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा, आपके साथ चलिए हम भी चलते हैं। देखिए जो मन पहले था हमारा मन आज कैसे बदल गया। जो मन पहले इतना ज्यादा जाति धर्म वर्ण संप्रदाय को पकड़े हुए था, सारी संकीर्णताओं से मुक्त होता हुआ शिव की तरह का आचरण रखने लगा है और शिव जैसा आचरण रखना जीव को शिव बनाता है, यानी सर्वोत्तम पक्ष उजागर करता है। हम लोग 3 सूत्र किस लिए करते हैं? हम लोग 3 सूत्र क्यों करते हैं? क्योंकि कोई शिव का शिष्य होगा तो वो शिव से दया ही मांगेगा। गुरु है तो प्रणाम तो करेगा ही करेगा। और जिस भाव से आप भर जाते हैं, देखिएगा कि बाल्टी में अगर पानी भरिए तो पानी जितना बाल्टी है पानी उतना तो भर जाता है, उसके बाद भी अगर पानी उसमें डाला जाएगा तो बाहर निकलेगा कि नहीं? बाहर निकलता है। तो जब शिव भाव मेरे मन में भरने लगता है और वो भाव अब इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि हमको लगता है कि हम किसी से तो कहें कि शिव गुरु हैं, तो हम दूसरों से शिव की चर्चा करने लगते हैं, दूसरों की चर्चा को सुनने लगते हैं। तो देखिए कोई अगर शिव से होगा तो वो तीनों काम करेगा ही करेगा, चाहे कोई उसको तीनों सूत्र बताए या नहीं बताए, परंतु वो तीनों सूत्र करेगा ही करेगा। दीदी से हम पूछना चाहते हैं कि पहले से हम राम मंत्र लिए हुए थे तो हम शिव को गुरु बना सकते हैं या नहीं? प्रभा रंजन जिज्ञासा है कि पहले से मैंने राम का मंत्र ले लिया है तो मैं शिव को गुरु बना सकता हूं कि नहीं। रामेश्वरम एक जगह है, कहानी है, घटना है कि भगवान राम ने शिव की शिवलिंग की पूजा की थी, इसीलिए वहां पे रामेश्वरम की स्थापना है। तो शिव जब गुरु हैं तो आपने चाहे किसी का भी मंत्र लिया हो परंतु आप शिव को गुरु बना सकते हैं। चाहे आपने शरीरधारी लोगों का मंत्र लिया हो या आपने किसी भगवान का मंत्र लिया हो, उसके बावजूद आप देवों के देव महादेव, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप बिल्कुल महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। जिज्ञासा है कि जहानाबाद में और गया जिला में 24 घंटा के शिव चर्चा रखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए इस जिज्ञासा पे तो मैंने अभी उत्तर दिया है, क्योंकि गया और जहानाबाद में कहीं इक्का दुक्का जगह पे कोई व्यक्ति हैं जो 24 घंटे की चर्चा रखते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा आई है। तो मैंने अभी पहले आपसे कहा भी है कि कभी भी शिव की चर्चा, साप्ताहिक चर्चा 2 से 3 घंटा बहुत से बहुत, अमूमन 2 घंटे की ही होती है, बहुत हो गया तो 3 घंटा, इस वो भी दिवा काल में जब रोशनी हो, अंधेरा होने से पहले सभी तरह की चर्चाएं समाप्त कर दी जाती हैं ताकि लोग ससमय घर पे पहुंच सकें। जिज्ञासाएं बहुत है परंतु समय का अभाव भी है और समय ये कह रहा है कि जिस तरह मैंने अभी दूसरे के लिए ये कहा है, मेरा अनुशासन भी, मेरे गुरु का अनुशासन, मेरे साहब दीदी का अनुशासन ये कहता है कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव अब समापन
करना चाहिए ताकि लोग सही समय पे अपने घर पहुंच सके। ठंड का मौसम है। महागुरु महादेव की असीम दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आज सबने अथक परिश्रम से आयोजित किया है, महेश्वर शिव का संदेश देने के लिए ही किया गया है। और बहुत सारे नाम की घोषणा आई होगी, उसकी बहुत सारी है, बहुत सारी नाम की घोषणा है। तो मेरा अनुरोध है कि इन सभी नामों की घोषणा सामूहिक रूप से कर देना ही उचित होगा। तो आज इस गुरु मंच पे जितने भी नाम आए हैं शिव का शिष्य बनने के लिए, घोषणा है महादेव को प्रणाम करते हुए हम घोषणा करते हैं कि आज से और अभी से इन सभी भाई और बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय है, तो ओम क्यों हटाया गया है? अच्छा, ओम क्यों हटाया गया? हाँ, क्यों हटाया गया है? अरे ओम हटाया नहीं गया है। देखिए, इसकी व्याख्या तो थोड़ी गहरी है और हमको लग रहा है कि खैर अगर समझा सकेंगे तो, क्योंकि खुद भी तो समझना चाहिए उसके लिए। जिज्ञासा ये है कि ओम नमः शिवाय जब एक पूरा मंत्र है तो उसमें से ओम को हटाया क्यों गया है? सामान्य तौर पे साहब ने हमेशा इसका उत्तर यही दिया है कि नमः शिवाय के साथ ओम सम्मान के लिए लगाया गया है। पूर्व के प्रारंभिक समय के श्लोक को या किताबों को आप देखेंगे तो उसमें नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र ही उद्धृत है, लिखा हुआ है। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे बहुत सारे मंत्रों के साथ ओम को प्रारंभ में लगा दिया गया सम्मान के लिए। जैसे हमारे नाम के आगे श्री या श्रीमती लिखा जाता है, उस तरह से। आओ चले शिव की ओर में उन्होंने बाद में इसकी व्याख्या और विस्तार से की है। उन्होंने ओम को समझाया है और नमः शिवाय को भी समझाया है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी, उन्होंने समझाया है, जब ये दुनिया सृष्टि नहीं हुई थी तो क्या था? महाशून्य था ये, महाशून्य, कहीं कुछ भी नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं, बनी ही नहीं थी ये दुनिया। और उस स्थिति में शिव और शक्ति, शिव और उनकी ऊर्जा दोनों सुसुप्तावस्था में थे, सोए हुए अवस्था में। शिव ने इच्छा की, इच्छा जैसे ही पैदा होगी तो तरंग पैदा होगी। इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुत श्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। और इस तरह उनकी इच्छा के पैदा होते ही तरंग पैदा हुई। महाशून्य है, कहीं कुछ नहीं है। और जैसे ही इच्छा हुई, उस इच्छा के पैदा होते ही एक तरंग, एक ध्वनि पैदा हुई। इच्छा पैदा हुई, तरंग पैदा हुई और सृष्टि हुई। आकाश बना, वायु बना, अग्नि बनी, जल बना, मिट्टी बनी, क्षिति तत्व। तो शिव ने जो इच्छा की और तरंग उत्पन्न हुई उस इच्छा से, उसकी जो आवाज आई, वो आवाज कैसी थी? तो वो आवाज थी आ ऊ मा। इसी को ओम कहा गया, ओम। इसीलिए ओम जो शब्द है ये ध्वनि का शब्द कहा जाता है, ध्वनात्मक है ये, ध्वनि है ये, शब्द नहीं है, ध्वनि, आवाज है ये, शब्द नहीं है। तो आवाज आई। इसी अ उ म में क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति अ से, उ से स्थिति, म से उसका विलय।
कोई भी चीज जब बनेगी, रहेगी और टूटेगी, खत्म होगी, तो दुनिया भी जब बनी है, पता नहीं कब तक रहेगी और एक दिन खत्म होगी, दुनिया फिर बनेगी, फिर खत्म होगी, और न जाने उस शिव की इस दुनिया में और कितनी दुनिया होगी, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं, हम तो धरती पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, पता नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी धरती और होगी, कितने सूर्य और होंगे, हम क्या जाने। तो देखिए, जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश बना, तो सबसे पहला शब्द जो आया वो नमः शिवाय था। ये कहा जाता है कि शिव से पैदा हुई कोई चीज, शिव के इच्छा से बनी हुई कोई चीज सबसे पहले क्या करेगी? शिव को झुककर प्रणाम करेगी। शिव से पैदा हुई चीज, इसको एक कहानी के द्वारा साहब ने बताया था कि जैसे दक्ष के यज्ञ में जब मां सती, उन्होंने अपने आप को अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया, और शिव उन्मत्त अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, क्रोधित अवस्था में अपनी जटाओं को उन्होंने तोड़ा, एक हिस्सा तोड़ा, सामने पटका, उससे वीरभद्र पैदा हुए। तो साहब ने कहा कि इस कथा में, इस कहानी में वीरभद्र ने सबसे पहले क्या किया? शिव की जटा से वो पैदा हुआ, तोड़कर शिव ने फेंका, शिव की जटा से वो पैदा हुआ, उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से ये सृष्टि हुई। सृष्टि सबसे पहले क्या करेगी? शिव की ऊर्जा अब उसमें संचरित हुई, वो ऊर्जा उसकी उत्पत्ति करेगी, स्थिति करेगी, लय करेगी, लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा? तो ये ओम जो ध्वनि था, उसका प्रकट रूप जो अप्रकट था, वो जब प्रकट हुआ, शब्द बना, तो पहला शब्द बना नमः शिवाय। और इस धरती में आपके सबसे नजदीक, इसीलिए नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहते हैं। एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको प्राण मंत्र कहते हैं। हम शिव के उस प्राण मंत्र को अपने प्राणों में उतारते हैं, यानी अजपा जप विधि। सांस पे चढ़ी, सांस से उतरी। कहा साहब ने कि ध्यान की सर्वोत्तम विधि है ये, और हम सांस पे नमः लेते हैं, शिवाय उतारते हैं। शिव के प्राण मंत्र को अपने प्राणों पे चलाते हैं। सबसे सुंदर माला है सांसों की माला। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये माला चलती ही रहती है। और अगर इस माला पे शिव का नाम जप रहे हैं हम, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। हर श्वास पे उस शिव का नाम लेते हैं हम सब। क्या पता कोई सांस छूट न जाए, बेकार न हो जाए। क्या पता ये सांस फिर आए न आए। इसलिए सांसों की माला पे रट ले हम शिव का नाम, महादेव का नाम। जो हमारे साहब ने का सपना है, दीदी का सपना है कि हर शिव शिष्य के दिल में, हर जीव के दिल में शिव की स्थापना हो। आज तक स्थापना मंदिरों में हुई है, शिवालयों में हुई है, पहाड़ों पे हुई है, शिवलिंग के रूप में हुई है, लेकिन शिव की स्थापना मानव के हृदय में हो जाए, ऐसी स्थापना आज तक नहीं हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस स्थापना को हम नमन करते हैं और अपने अपने शिव को अपने हृदय में लेके, साहब ने कहा ये चलते फिरते मंदिर है। चलते फिरते मंदिर यानी कोई आपसे मिले तो उसको महादेव याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव को भूल नहीं पाए।
ये चलते फिरते मंदिर हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं इस धरती को जहां हम सबको अपने गुरु शिव और साहब दीदी की बात करने का मौका मिला। हम सब विदा लेते हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। फिर सब आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे, कैसे इसका स्थापना हुआ, कैसे लोग जाने? बड़ी लंबी कहानी है। छोटे से मैं थोड़े दर्शक को बताएं। मैंने शिव को अपना गुरु माना था। वो गुरु हैं, कोई माने अथवा न माने, गुरु हैं। ईश्वर है तो गुरु हैं। मैंने 1974 में, उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, लॉ कॉलेज का पटना, मैंने शिव को गुरु माना। आपने अपना गुरु माना, आज लाखों में लोग शिव को अपना गुरु माने हैं, तो इस लाखों तक कैसे आप कैसे पहुंचाए? देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी में था, प्रशासनिक सेवा में था बिहार में, झारखंड में भी कुछ दिनों तक था। व्यक्ति कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी सोच महत्वपूर्ण होती है, उसका विचार महत्वपूर्ण होता है। और विचार ट्रैवल करते हैं, विचार हवा में गुजरते हैं, और विचार अगर परिणामदायी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो प्रभाव डालते हैं। और नतीजा हुआ कि 30 साल या 31 साल सरकार में की नौकरी, प्रशासनिक सेवा करने के बाद भी मुझको बहुत छुट्टियां तो नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैलती गई। अब तो देश और देश के बाहर भी है। मैंने शुरू से ही सोचा था कि व्यक्ति को गुरु नहीं माने। बचपन में बहुत व्यक्ति को गुरु माना, मैंने सीखने की कोशिश की। मेरे फादर भी अफसर थे। ये पता नहीं क्यों हमको रास नहीं आया, और मेरे मन में ये बात आई कि गुरु भगवान होता है। कहा ही जाता है गुरु भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म, आपने ही पढ़ा होगा। तो मेरे मन में आया, श्मशान में बैठा हुआ था 1974 में, तब भगवान गुरु का है नहीं। इट वॉज सिंपल लॉजिक। गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु का है नहीं। और भगवान का जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट तो नहीं कहिए, एक इंफॉर्मेशन था, एक सूचना थी कि शिव को कहते हैं। मेरे फादर बिहार में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। वो अक्सर मेरी माँ को कहते थे कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को महेश्वर कहा जाता है। तो ये सूचना थी, इट वॉज ओनली इंफॉर्मेटिव नॉलेज। और मैंने इसी तर्क पर खुद ब खुद न सुना था, न पढ़ा था, न किसी ने कहा था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। तो शिव को ही गुरु क्यों, और भी भगवान है? हाँ, आप अभी कैमरा लेके मेरे पास खड़ी हैं, आप बच्चे को पढ़ाती हैं? कभी मौका मिलता है तो पढ़ाती हैं। हाँ, आप शिक्षक नहीं ना? नहीं। यानी पढ़ाने का काम आप नहीं करती हैं। यू नो ABCD, यू नो क ख ग, लेकिन आप पढ़ाती नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आपका काम अलग अलग है। तो आप देखिए, और भगवान लोगों की जो कथाएं हम लोगों के पास हैं, कोई धर्म की स्थापना करने आया, कोई साधुओं को बचाने आया, कोई सृष्टि करता है, कोई पालन करता है। इन किताबों को गौर से देखेंगी आप तो मिलेगा कि शिव पुराण में भी शिव कहते हैं कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं जीवों को ज्ञान देके उनका उद्धार करूंगा। शिव पुराण की लाइन है, मैंने बाद में पढ़ी है। और ईश्वर है तो गुरु है ही, उनके बिना तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, उनमें तो गुरु का गुण होगा ही होगा। और मैंने शिव को गुरु माना। आई गॉट मेनी रिजल्ट्स। और अब तो रिजल्ट की कामना नहीं है, यही है कि एक अचूक दवा मिली है इंसान को शिव बनाने की, और गुरु ही बनाएंगे। गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हमने इसको शुरू किया और चल रहा। आज महाशिवरात्रि है, इस दिन का क्या महत्व है? देखिए, महत्व तो सारे दिनों का है, और जहाँ तक महाशिवरात्रि का सवाल है, शिव के जन्मदिन का हमको आपको पता नहीं, इस देश को ही नहीं पता, ऋषि मुनियों को, मनीषियों को भी नहीं पता था। तो आदमी जब देवताओं का मानवीकरण कर लेता है या मानव रूप लेते हैं वो, तो उसके उत्सव को मनाने की उसकी लालसा होती है।
आप ही क्या कोई जाएगा तो खुशियां आप जाहिर करेंगे तो कैसे करेंगे? जब शिव का जन्मदिन नहीं मालूम है तो पुण्यतिथि भी नहीं मालूम। जो आएगा नहीं वो जाएगा नहीं। तो शिवरात्रि शिव के विवाह का दिन मनाया जाता है और शिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि कही जाती है इसलिए कि ये विवाह का दिन है और लोग इसी को मनाते हैं। कहे कि जन्मदिन मना नहीं सकते, पता ही नहीं है, और जन्मदिन का पता ही नहीं है तो पुण्यतिथि का पता हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत पुराना है, कोई नया थोड़ी है। और शिव से हम लोगों का लगाव रहा है, मेरा तो जरूर रहा है, मैंने उनको गुरु ही बनाया है। तो हम लोग ये काम माने ये उत्सव के रूप में, ऐसे उत्सव हम लोग के शिव चर्चाओं में होते हैं, शिव गुरु महोत्सव, ये उत्सव के रूप में शुरू से हम लोग एक दिन मनाते हैं। क्योंकि एक जमाना था 1980s का, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तो शिवरात्रि के ही दिन शिव चर्चा हमने लोगों के बीच शुरू की थी, आउट ऑफ द रूम शुरू की थी। और जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है। गंगा कहीं गंगोत्री से निकली है तो लोग गंगोत्री दर्शन करने जाते हैं। तो शिव चर्चा इसी शिवरात्रि के दिन कमरे से बाहर हुई थी। कमरे में तो थी, कमरे से बाहर जनता में गई थी और उसी की याद में, या कहिए कि एक अच्छा काम है, करते हैं। आपको काफी लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपने शिव चर्चा की शुरुआत की। अब आगे आप इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे आगे ले जाने का सोच रहे हैं और कैसे लोगों को जोड़ने का सोचें? देखिए,